नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बोल गुरु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम उमाय नमः। ओम उमाय नमः। ओम उमाय नमः। बोलो भूत भावन भगवान की जय। महामृत्युंजय भगवान की जय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद, भूत भावन भगवान भोलेनाथ, पराम्बा पराशक्ति जगदम्बा की परम सानिध्यता, परम स्नेह, माँ की परम कृपा, आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण ही आज भगवान के शिव पुराण की कथा का, उनकी कृपा से साक्षात जो भगवान शिव के स्वरूप हैं, आज 22वां दिवस। आज अमृत की 22वीं बूंद कर्ण के माध्यम से हृदय में प्रवेश करेगी और आपको कथा का आनंद प्राप्त होगा। भगवान की कथा का आनंद, भगवान की कृपा, उनकी कृपा सदैव साक्षात दिखाई देती है। भगवान जब भी कृपा करते हैं तो उनकी कृपा साक्षात दिखाई देती है। भगवान के भक्तों से जब जिक्र होता है तब ये पता चलता है कि भगवान की कृपा भाग्य से कहीं कितने ऊपर होती है। आपके भाग्य में और आपके कुंडली के अनुसार ग्रह जितना भी भगवान के भक्तों से जब आप प्रायः पूछेंगे तो वो सदैव यही कहेंगे कि भगवान की कृपा तो हमें पल पल दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य के अंदर जितना लिखा हुआ है वो तो आपको मिले अथवा नहीं मिले, ये तो समय ही बताता है। परंतु भगवान की कृपा जब आपको मिलती है तो भगवान दसों दिशाओं से कृपा करते हैं, कोई भी दिशा जो है अतिरिक्त नहीं रह जाती। और उनकी कृपा जब होती है तो भक्तों को साक्षात दिखाई देती है। इसलिए भगवान की कृपा के ऊपर सदैव विश्वास करते हुए, उनके श्री चरण कमल में श्रद्धा रखते हुए सदैव उनकी चर्चा का स्मरण हमें करते रहे। हम भगवान की कथा का जब जब स्मरण करेंगे, भगवान की कृपा तीव्र गति से हमारे ऊपर होती है और भगवान की कृपा का फल, भगवान की प्राप्ति और भगवान की कृपा का फल है कि आप भगवान के आगे किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं कर पाएंगे। भगवान वो डिमांड से पहले उस वस्तु को आपको दे देंगे। ये उनकी कृपा का फल है। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा जो है वो डिमांड नहीं है। उनके यहां पर डिमांड नहीं है, उनकी कृपा में डिमांड नहीं है। उनकी कृपा तो सर्वव्यापी है। इस संसार के अंदर उनकी कृपा सब कुछ देने में सक्षम है। बस देरी जो है वो केवल और केवल उन पर विश्वास करने की है। जब हम उन पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रभु सब कुछ करने वाले हैं और मेरे प्रभु मुझे सब कुछ प्रदान कर देंगे, तो उसी क्षण भगवान आपके लिए सभी कुछ प्रदान कर देते हैं। भगवान तुरंत कहते हैं कि तथास्तु, आज से सब कुछ जितना भी जो भी मेरा है बस वो आज से तुम्हारा है।
क्यों? क्योंकि तुम उनमें समर्पित हो गए। और समर्पण का मतलब यदि आप समझते हो तो समर्पण का केवल और केवल मतलब होता है लय हो जाना, कि एक दूसरे में मिल जाना। जब समर्पित हो गए तो उनसे मिल गए, और जब मिल गए तो फिर जो वो है वो आप हैं, और जो वो है वो आप हैं, फिर तो फिर किसी बात की कोई कमी नहीं। इसलिए अपना समर्पण उनके श्री चरण कमल में अति आवश्यक है। आज की कथा में, भगवान की आज की कथा में हम भगवान शिव रात को परम सुंदर सजे हुए हैं, बास गृह में शयन करके प्रातः काल भगवान शिव का जन्माशय में आगमन हुआ। और भगवान शिव की विवाह का बड़ा सुंदर ही वर्णन है। जितना लंबा वर्णन भगवान शिव के विवाह का है, अन्यथा और कहीं दूसरी जगह वो वर्णन प्राप्त नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तात तदंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिममान ने बरातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों तथा अनन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर बास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभू ने उस बास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत उद्दसित हो रहा। इस प्रकार माता मैना ने जो है वो भगवान को, शंभू को उस बास मंदिर में, जो भगवान के लिए एक विशेष रूप से, सब तो अपने अपने डेरे में चले जाते हैं सभी देवता, परंतु भगवान शिव एक विशेष बास मंदिर के अंदर रहते हैं जो रत्नों से जड़ित है। और वो भगवान शिव को मैना, जो उनकी माँ पार्वती की जो माता हैं, उन्होंने उस डेरे के अंदर भगवान को, उस बास मंदिर के अंदर भगवान को ठहराती हैं। और शिवलोक के नाम से नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वह चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ यह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वासगृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम बैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस बास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान शंकर बहुत संतुष्ट हुए। वहां अति रमणीय रत्न जटित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। उधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी किया। और इस प्रकार से चतुर्थी कर्म बारात कई दिनों तक ठहरी। पहले का ये नियम था, जैसे भगवान राम की बारात राजा जनक के यहाँ, शायद जैसा मुझे स्मरण है 18 दिन ठहरी थी। 19वें दिन राजा जनक ने बड़ी ही मुश्किल से माता सीता की विदा भगवान राम के साथ की है। उसी प्रकार जैसे हिमालय हिमवान है, हिमवान भी माँ पार्वती को विदा करना नहीं चाह रहे हैं। और ये जो बारात है वो वहीं ठहरी हुई है और कई दिनों तक ये बारात जो है वो ठहर जाती है। पहले का ये रिवाज हुआ करता था कि 2-2, 3-3 दिन बारात ठहरा करती थी। अब तो 3 घंटे बारात को ठहरा ले अगर कोई तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। शायद 3 घंटे में पूरा पंडाल आज के टाइम में खाली हो जाता है, खाना पीना खा पी करके, और केवल घर घर के 10, 12, 14 लोग बचे रह जाते हैं। वो भी सुबह जल्दी जल्दी सारे कार्य निपटा करके जल्दी से लड़की को विदा करती है।
आजकल बारात को ठहराना, बारातियों को रोकना बड़ा ही मुश्किल कार्य है, लेकिन परंतु पूर्व समय में यदि आप देखें तो इस ही समय में कुछ अब से 20-30 साल पूर्व की ही बात अगर आप उठा करके देखेंगे, तब ही बारात जो थी वो 3-4 दिन या 5 दिन रुक जाएगा। और चतुर्थी कर्म बारात का कई दिनों तक भगवान के यहाँ पे ठहरना हो जाता है। सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय की को विदा, बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मैना का शिव को अभी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदंतर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासे में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलाया। शंभु के, विष्णु के, मेरे अन्य देवताओं के, मुनियों के यहाँ वह वहां आए हुए अन्य सब लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बैठा। फिर आपने भाई बंधुओं को लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णतया तृप्त किया। इस प्रकार से देखिए, ये जो भगवान की बारात की लीला है वो ये हमें शिक्षा दे रही है कि हमारे यहाँ जो भी अतिथि आए हैं उनका हमें सदैव स्वागत और सम्मान करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। सदैव उनको सम्मान के साथ बैठा करके खाने पीने की वस्तुओं को देकर तथा प्रसन्नता पूर्वक उनको विदा करना चाहिए। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि जो हैं वो हमारे लिए भगवान का स्वरूप। और देवताओं के वहां रहते हुए बहुत दिन बीत गए। जब उन सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषियों ने हिमालय और मैना से समयोचित बात कहकर समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नता पूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। मुने उनके समझाने से गिरिराज बारात को विदा करने के लिए स्वीकार कर लेते हैं। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्धतो देवता आदि को सभी कैलाश के पास लेकर आते हैं, कैलाश के लिए लेकर के तैयार हो जाते हैं। सभी सप्तऋषि जो हैं वो हिमवान को समझाते हैं कि अब जो है वो विदा कर दो। ऐसे वो अपनी पुत्री को विदा, जैसा कि मैं पूर्व में बता रहा था कि वो अपनी पुत्री को विदा करने में बिल्कुल करना ही नहीं चाह रहे थे। भगवान शिव जो थे वो क्या रुके हुए थे कि कब ये विदा करें और कब मैं चलूं। परंतु देवताओं को इतने दिन उनके यहाँ रहते रहते हो गए, जो बराती थे वो भी नहीं हिल रहे थे। भगवान शिव तो थे ही मेन, तो वो कैसे चलते। तो इसलिए जो है माँ और शंभु दोनों जो है वो एक जगह पर ठहरे हुए हैं। विवाह के बाद ना वो हिल रहे हैं, ना हिमवान जो है वो उनको हिलने दे रहे। परंतु सप्तऋषियों ने जब उनको समझाया, समझाने के पश्चात हिमवान मान गए और उन्होंने भगवान को विदा के लिए, भगवान और माता की विदा के लिए राजी हो जाते हैं। जब हिमवान राजी हो जाते हैं तब सभी भगवान शिव जो है कहते हैं कि अब कैलाश पर्वत पर चलने की तैयारी कर लो। सभी देवताओं को तैयार कर। और मैना कहती हैं इसके बाद, कृपा ने दे, कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, पार्वती सहस्त्रों अपराधों की क्षमा, इसके समस्त अपराधों को क्षमा कीजिए। देखिए उसी प्रकार जिस प्रकार आज के समय में भी कन्या की माँ जो है वो अपने दामाद से और उसके घर वालों से आज भी ये कहती है कि मेरी पुत्री का ध्यान रखना और जो भी अपराध करे इसको क्षमा कर देना। चरणार बिंदों की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। इस प्रकार से वो जो है माता मैना जो है भगवान शिव को बताती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर मैना ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उच्च स्वर से रोती हुई वह मूर्छित हो, मां मूर्छित हो जाती है।
कि बिटिया जो है वो विदा होने वाली हैं, माता पार्वती, वैसे भी जो है वो जगदम्बा, माँ जगदम्बा का स्वरूप है। देखिए, जिनको इतनी तपस्या के पश्चात हिमवान और मैना ने अपने गर्भ से उत्पन्न करने के लिए घोर तप किया, आज वो शिवा जो है वो शिव के साथ विदा होकर के जा रही है, तो माँ को तो कष्ट होना ही है। इसलिए वो मैना को समझा करके समझाया जाता है। हिमवान जो है, नहीं सॉरी, भगवान महादेव जो हैं वो मैना को समझाते हैं और कहते हैं कि देवताओं के साथ महान उत्साह पूर्वक भगवान कहते हैं कि अब मेरे चलने का समय हो गया है माँ, अब मुझे जाने दो। बेशक देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थित हुए मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचलपुरी के बाहरी बीच में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया है। अब शिव की यात्रा का वर्णन। मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती जी को पति धर्म का उपदेश देना। आज भी विवाह के अंदर 7 उपदेश सुनते हैं, तो उस प्रकार से माँ जगदम्बा पार्वती जी के समय में भी ब्राह्मणी थी, उन्होंने माँ को ये उपदेश दी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा कि गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती की यात्रा का उचित प्रबंध करें। और यह सुनकर पार्वती भाभी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूब गए। कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। मुने हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई और ब्राह्मण पत्नी से बोली कि माँ पार्वती को जो है वो आप उपदेश दी। गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा ये वचन सुनो। ये धर्म को बढ़ाने वाला, इहलोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी कोई नारी धन्य नहीं। वो ब्राह्मणी कहती हैं कि संसार में सदैव पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी इसके सिवा कोई नारी धन्य नहीं है, वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली है और समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाली है। शिवे, जो पति को परमेश्वर समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिली, शत्रुपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं, वही विस्तार से उनका नाम नहीं लिया। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के लिए भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। ब्राह्मणी कहती हैं कि जब अपने पति का भोजन हो जाए तभी स्त्री को भोजन करना चाहिए। जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ा रहना चाहिए। परंतु देख लीजिए महाराज, आजकल का जो समय है इससे बिल्कुल उलट है। और इससे उलट के अंदर ऐसा है, आजकल तो कहती हैं नारियां कि हम पुरुषों से कम नहीं हैं। वाकई आप पुरुषों से कम नहीं हैं, दूसरे पुरुषों से आप कम नहीं हैं। अपने पुरुष, जो आपका अपना स्वयं का पुरुष है, कम से कम उसका यदि आप सम्मान करते हैं तो आपको सदैव जीवन के अंदर सम्मान मिलेगा और भगवान के यहाँ पे स्थान मिलेगा। ऐसा जो है शिव पुराण के माध्यम से स्वयं भगवान शिव की वाणी यहाँ पर कह रही है। इसलिए माताओं बहनों को इस बात को अन्यथा ना लेकर के केवल और केवल भगवान शिव की वाणी का, जो भगवान शिव की वाणी है, उसका अनुसरण करना चाहिए। वह छल कपट छोड़कर सदा के लिए हितकर कार्य ही करे। शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्र आभूषणों से विभूषित ना हो तब तक अपने को पति की दृष्टि के सम्मुख लेकर के, स्त्री को सदैव अपने पति के सम्मुख सुंदर बन करके रहना चाहिए। अपने सुंदर आभूषण, वस्त्र और इत्यादि को पहन करके ही अपने पति के सामने रहना चाहिए। यदि
स्त्रियां सुंदर प्रतीत होती हैं तो उनके पति का जो मन है वो खुश रहता है, ऐसा ब्राह्मणी कहती है। यदि पति किसी कार्य से परदेश में गया हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना है। यदि उस समय पर यदि पति परदेश गए हों तो शिव पुराण के माध्यम से साध्वी कह रही हैं कि उनको कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम नहीं लेती। जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं वे पति का कभी नाम नहीं लेती हैं। पुराने पूर्व समय में क्या आप अपने ही घर के अंदर पुराने बुजुर्ग लोगों के लिए देख लिए, आज तक आपने कभी उनको अपने पति का नाम अपनी जुबान से लेते हुए नहीं। पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात ना कहें। पति के बुलाने पर वह घर के कार्य छोड़कर तुरंत उनके पास चली जाएं और हाथ जोड़कर प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, नाथ किस लिए बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश दे, अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह हृदय से पालन करें। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी ना रहे, दूसरे के घर न जाएं, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित ना करें। पति के बिना गए ही उसके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दें तथा उसके हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करें। एक धर्मज्ञ स्त्री का कार्य होता है कि धर्म के कार्य के अंदर पति का हाथ बटे। यदि आपका पति भगवान के कार्य धर्म के कार्य कर रहा है तो उसके कहने से पहले समस्त पूजा पाठ की सामग्री उसके लिए तैयार कर देना। ये एक पतिव्रता स्त्री का कार्य होता है। और लोगों की भीड़ सभा या मेले आदि के उत्सवों का तुरंत त्याग दें। कभी भी भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर स्त्रियों को नहीं घूमना चाहिए और नहीं जाना चाहिए, ऐसा ब्राह्मणी जो है वो माता शिवा से कह रही हैं। और जिस तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए, उसके लिए उसी में सारे तीर्थ हैं। उसके पति के चरणों के स्थान में ही सभी तीर्थ वास करते हैं, ऐसा जो है वो ब्राह्मणी अब उपदेश के अंदर माता पार्वती से कह रही है कि पतिव्रता नारी के उच्चिष्ट आदि को परम प्रिय भोजन बनाकर ग्रहण करें, यानी कि अपने पति के जो प्रिय हों उनके जो स्वजन हों उन सभी को स्वादिष्ट भोजन बना करके सदैव खिलाना चाहिए और उसे महाप्रसाद से उद्धार करें। देवता पितृ अतिथि सेवक गौ तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करें। सदैव पितरों का भोजन निकालना चाहिए, गाय का भोजन अवश्य निकालना चाहिए, देवताओं का निकालना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। यदि कोई अतिथि आपके यहाँ आया हुआ है तो अतिथियों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ये या फिर कोई भिक्षा मांगने वाला यदि आपके आया हुआ है तो उसका भोजन बनाने से पूर्व जो आपका भोजन बन के रखा हुआ है उसको खाने से पूर्व इस जो ये सभी बताए गए हैं इन सब का भोजन तुरंत निकाल करके इनको दे देना चाहिए। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री का संचय करे, सुरक्षित रखे। घर की समस्त सामग्री को वो संचित कर करके और उसको सुरक्षित रखने का कार्य घर की स्त्री का होता है, ऐसा ब्राह्मणी कहती हैं माता पार्वती से। जब वो विदा होने को होती हैं, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। मां कह रही हैं, ब्राह्मणी कह रही हैं कि सदैव गृह कार्य दक्ष होनी चाहिए और खर्च को खींच करके रहना चाहिए, सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। पति की आज्ञा के लिए बिना उपवास व्रत आदि ना करें। जब पति आज्ञा करें तब ही कोई व्रत इत्यादि करने का कार्य करें, अन्यथा उसका कोई फल नहीं मिलता और वह परलोक में नरकगामी होती है। पति सुख पूर्वक बैठा हो या इच्छानुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आज आ पड़े तो भी पतिव्रता अपने पति को कदापि न उठाए। यदि पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने
उस एकमात्र पति का कभी उल्लंघन ना करे। रजस्वला होने पर वह 3 रात्रि तक पति को अपने मुंह ना दिखाए अथवा उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध ना हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी कही वह पति के कानों में न पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुख कदापि न दे। ऐसा जो है वो ब्राह्मणी माता पार्वती से नाना प्रकार के भगवान के जो इस प्रकार से पतिव्रता स्त्री को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, ये माता पार्वती को विदा के टाइम पर बता रही। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रत धर्म का वर्णन किया है, अब तुम सावधान हो। आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप भर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अनितिकृष्टा, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं उनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो भद्रे। जिनका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी परपुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई। शैलजे, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती हैं, उन्हें मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थित रहती हैं, उन्हें निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया। इस प्रकार से 3 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियों का वर्णन करती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुका करके चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष होता है और शिव पार्वती और उनकी बारात की विदाई होती है। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा को बताना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा कि महारानी जी, अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत इच्छा कहकर प्रेम के वशीभूत हो गई। तब हिमालय और मैना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। माता पिता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रकट की। अब कन्या जो है वो विदा हो रही है, अपने घर को कैलाश पर्वत की ओर को प्रस्थान कर रही है। तदंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि देवेश्वरी, तुम सदा ही मेरी प्राण प्रिया हो, तुम्हें लीला पूर्वक इस बात को याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की ये बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली कि प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। माँ कह रही है कि मुझे सारी बातों का स्मरण है, मैं सब जानती हूँ, परंतु इस समय जो कार्य करना है मुझे और तुम्हें, जो लीला करनी है, वो लीला के अंदर उद्धत हो जाओ महादेव। मुझे और तुम्हें मिलकर के लीला कर। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधाधाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचारायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियां एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भली भांति मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई और सभी देवताओं को विदा करा। सभी देवता विदा हो जाते हैं और इस प्रकार परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन आपने सुना। बड़ा ही मनोहर और मंगलकारी भगवान शिव का ये विवाह का वर्णन है। मेरे भगवान शिव के श्री चरण कमल में इस विवाह के वर्णन को सुना आप लोगों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक। मेरी भगवान शिव के श्री चरण कमल में कोटि कोटि प्रार्थना है कि भगवान शिव बहुत ही अच्छी, जो जिन लोगों ने इस कथा को सुना है और कुंवारी अवस्था के अंदर है, वो इस कथा को सुनकर के बहुत सुंदर उनका विवाह हो और जीवन के अंदर सुंदर पत्नियों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, जीवन सुखमय हो, विवाह के बाद जीवन उनका सुखमय हो, ऐसी भगवान शिव के श्री चरण कमल में प्रार्थना है। और भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करें। ऐसा जो है
वो यदि भगवान के श्री चरण कमल में यदि कोई प्रार्थना की जाए तो भगवान अपने श्री चरण कमल के अंदर की गई प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करते हैं। ऐसा ही भगवान की कथा को सुनने वाले जो लोग हैं उनके साथ भगवान अवश्य ऐसा करें। ऐसे भगवान के श्री चरण कमल में निरंतर और अविरल प्रार्थना। आज भगवान की ये कथा भगवान की माता पार्वती की और भगवान शिव की विवाह की कथा यहाँ पर संपन्न होती है, विश्राम लेती है। ये शोकनाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाली जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में अपने मन को लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इन प्रसंगों को अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है वह शिवलोक को प्राप्त कर ले। अद्भुत आख्यान कहा गया है कि जो आवास स्थापन संपूर्ण विघ्नों को समाप्त करके समस्त रोगों का नाश करने वाला भी है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु, पुत्र, पौत्र की प्राप्ति होती है। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। इस लोक में देता और परलोक में मोक्ष को प्रदान करता है। इस सुख प्रसंग को सुनने से अपनी मृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुस्वप्नों का नाशक तथा विवेक आदि का साधक है तथा शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव और शिवा संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। ये भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला विशेषता देवता आदि की प्रतिष्ठा के समान शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र हो शिव पार्वती के कल्याणकारी चरित्र का श्रवण अवश्य करें। माता पार्वती और भगवान शिव के कल्याणकारी चरित्र को आपने सुना है। इतना पवित्र चरित्र है कि ये आपके चरित्र को भी पवित्र अवश्य करेगा। ऐसी भगवान की कृपा अवश्य होती है इस कथा को सुनने के लिए। क्योंकि देखिए भगवान शिव और पार्वती का जो संबंध है, माँ पार्वती और भगवान शिव का जो संबंध है वो कामदेव के कोई भी बाण उनके ऊपर असर नहीं करते। तो इसलिए माँ पार्वती और भगवान शिव एक ही हैं। अघोर प्रेम है जिसके अंदर वासना नहीं है, प्रेम ही प्रेम है और वासना का वहां कोई काम नहीं है, कामदेव का वहां पर कोई काम नहीं है। ऐसे भगवान शिव की जब तुम कथा सुनोगे तो तुम्हारे हृदय के अंदर प्रेम के अलावा अन्यथा कोई दूसरी वस्तु नहीं होगी। और जब प्रेम के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होगी तो भगवान शिव तो और माता पार्वती तो प्रेम का स्वरूप ही तो है। जो तुम प्रेम अपना निश्चल प्रेम, अपना हृदय से निश्चल प्रेम भगवान के चरणों से करते हो वो स्वरूप भगवान शिव और माता पार्वती का ही तो है। क्योंकि वहां काम और वासना का कोई स्थान नहीं है। भगवान शिव के श्री चरण कमल में और माता शिवा के श्री चरण कमल में काम और वासना का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि कामदेव को स्वयं महादेव ने भस्म कर दिया। इसलिए ये पवित्र चरित्र है। इस पवित्र चरित्र को पढ़ने से या सुनने से या सुनाने से भगवान तुरंत कृपा करते हैं और ऐसी कृपा भगवान की जब प्राप्त होती है तो मन जो होता है वो भगवान के चरणों की ओर और बढ़ जाता है। 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर चरणों की ओर और बढ़ गए और इसलिए भगवान की चर्चा जो है वो निरंतर सुनते रहना चाहिए। उनकी चर्चा को सुनने से मन जो है वो तुम्हारा जो पर्दा पड़ा हुआ है, पटल पड़ा हुआ है, वो पटल हट जाता है और उनके चरण कमल के दर्शन साक्षात प्राप्त होते हैं। अब रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड आता है। यहाँ पर देवताओं द्वारा स्कंद का शिव पार्वती के पास लाया जाना, उनका लाड़ प्यार, देवों के मांगने पर शिव जी का उन्हें तारक वध के लिए स्वामी कार्तिक को देना, कुमार की अध्यक्षता में देवसेना का प्रस्थान, महिसागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़, वीरभद्र का तारक के साथ घोर संग्राम, पुनः श्रीहरि और तारक में भयानक युद्ध। अब तारकासुर का वध करना है तो माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र का जन्म होना अति आवश्यक है। यदि माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र का जन्म नहीं होगा तो ये महाअसुर जो है वो कैसे मारा जाएगा, क्योंकि इसको भगवान ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त है।
ये केवल शिव के पुत्र के द्वारा ही मर सकता है, ऐसा तारकासुर के वध के अंदर है। तो यहाँ पर वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले हैं, पूर्णानंदमय भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र अवस्थान और कल्याण स्वरूप हैं, सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता हैं, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शिव की आज हम वंदना करते हैं। नारद जी ने पूछा, देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्व समर्थ हैं, आत्मा राम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया है, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ, मुझ पर कृपा करके यह सारा वृतांत पूर्ण रूप से मुझे बताइए। इस उनके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृतिका आदि 6 स्त्रियों द्वारा उनके पाले जाने और उन क्षयों की संतुष्टि के लिए उन 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के साथ पाले जाने के कारण उनका नाम कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय नाम होने की बात कही। तदंतर उनके शंकर गिरिराज की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बैठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीव भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार वहां महोत्सव बनाया गया। सब प्रकार से प्रसन्न थे। विशेषता शिव और पार्वती आनंद का उनका कोई पार नहीं। भगवान शिव जो है और माता पार्वती अपने पुत्र को पाकर के बहुत ही प्रसन्न थे। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने ये सुनकर भगवान शंकर का हृदय तैयार हो गया। उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को भगवान शिव कहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम लोग भगवान शिव के पास सभी देवता विभिन्न प्रकार के उपहार देकर के पुत्र को देते हैं, आकर के उपहार, और फिर आकर के देवता अपना प्रायोजन भी भगवान को तुरंत बता देते हैं कि हमारा प्रायोजन तो सब ये है यहाँ आने का, और हम अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं और हम युद्ध के लिए तैयार हैं, यात्रा करने वाले हैं। भगवान शिव कहते हैं, बहुत ही सुनकर के भगवान का हृदय जो है वो बड़ा दया सागर है। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं के लिए भगवान सौंप। कहते हैं ठीक है, तुम ले जाओ इसको युद्ध करने के लिए, और भगवान दे देते हैं। और शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर ग्रह को आगे करके तुरंत ही अपने पर्वत को चल देते हैं। उस समय श्रीहरि आदि देवताएं अपने मन में संपूर्ण विश्वास था कि अवश्य तारक का वध कर डालेंगे। वे भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार के सेना पतित्व से तारक का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्ध उद्घोष को सुना, तब वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी इस विशाल वाहिनी को आती देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। फिर तो वे बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा कि देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायक तत्व के में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, उसे तुम संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी होगे। इस प्रकार से देवताओं के लिए वहां पर शुभ संकेत प्राप्त होने लगते हैं, आकाशवाणी हो जाती है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह और बढ़ जाता है कि अब तो युद्ध में जो है कार्तिकेय जी हैं, स्कंद भगवान हमारे साथ आ गए हैं, और अब बहुत जल्द ही जो है वो हम युद्ध को जीत लेंगे। और तब भगवान तारक कासुर के नाम तारकासुर से
भगवान कार्तिकेय का युद्ध होता है और उस युद्ध के अंदर भयंकर युद्ध होता है। भगवान विष्णु भी उस युद्ध के अंदर पुनः आकर के युद्ध भूमि के अंदर तारकासुर से युद्ध करते हैं और उस युद्ध के अंदर भगवान कार्तिकेय अत्यंत तारकासुर में और कार्तिकेय जी में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ जाता है और ये युद्ध होते होते तदंतर ये युद्ध बहुत समय तक चलता रहता है और देखते ही देखते भगवान श्री हरि भी इस युद्ध के अंदर आ जाते हैं। और जब ये युद्ध बहुत लंबा चलता है उस समय पर बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। और दिलचस्प क्या होता है, श्री हरि ने दैत्यराज तारकासुर पर अपने चक्र से प्रहार कर देते हैं। उसी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, परंतु वह असुर नायक तारक के अत्यंत बलवान था, अतः तुरंत ही उठकर दैत्यराज अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर देता है कि मुनि भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में अगाध बल था, अतः युद्ध स्थल में परस्पर में आपस में जूझने थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तब ब्रह्मा जी आज्ञा करते हैं कुमार को और कहते हैं कि तारकासुर का वध करने के लिए जब कार्तिकेय आते हैं तो जब आते हैं तो एक साथ करोड़ों दैत्यों को काटते चले जाते हैं, करोड़ों दैत्यों का वध कर डालते हैं और तारकासुर का इस प्रकार से भगवान वध कर देते हैं। भगवान कार्तिकेय जो हैं वो तारकासुर का वध कर देते हैं और शिव का भगवान गणेश की जो कथा है, अब यहाँ पर कार्तिकेय भगवान तारकासुर का वध करने के बाद पुनः कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव के पास, बहुत ही प्रिय पुत्र है माता पार्वती और भगवान शिव के, माता पार्वती और भगवान शिव के पास आ जाते हैं और कल की कथा में बहुत ही अच्छी कथा है। यहाँ पर भगवान गणेश की उत्पत्ति किस प्रकार से होगी, ये कल हमें कल की कथा के अंदर मंगलकारी शुभकारी भगवान गणेश किस प्रकार से उत्पत्ति होगी उनकी, ये देखिए कितना अच्छा समय है। समय भगवान गणेश हमारे कथा के अंदर प्रकट होने वाले हैं। भगवान गणेश हमें मंगल मूर्ति जो है वो आने वाले हैं और उन मंगल मूर्ति की कृपा से समस्त कार्य समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं। कितने भी कोई भी कार्य हो और उसके अंदर विघ्न आ रहे हो और भगवान गणेश का यदि आप स्मरण कर लो तो वो सारे ही विघ्न स्वतः ही अपने आप दूर भाग जाते हैं। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। आज की कथा भगवान की कृपा से यही विश्राम लेगी और श्री रामचरितमानस का पाठ का आनंद सभी भक्त ले रहे हैं और भगवान की सुंदर सी स्तुति करेंगे। उस स्तुति के पश्चात आरती होगी और कथा यही आज विश्राम लेंगी। बोली शंकर भगवान की जय, भूत भावन भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, शिव शंभु कैलाशपति। बोले शंकर भगवान की जय। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे करे स्तुति हम भूतेश्वर जगबंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा ना स्वरूप ही पहचाने, जान सके ना ब्रह्मा विष्णु हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए तुम हो सर्प जटाधारी, तीन लोक चौदह भुवनों के पिता हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाश शंकर शंभु हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर जगबंधन से
शंभु हरे हरे करे स्तुति अम्बुतेश्वर जगवंदन से डरे डरे 14 विश्वे देख पवन चंद दास तुम्हारे दास कहे साज समुद्र गरुड़ गायत्री का तुम आवास करे फिर भी भस्म रमाए तन में रुंड मुंड मालाधारी 3 लोक चरणों में रखते भोले शंकर शुभकारी प्रगर जाप कर नमः शिवाय प्रगर जाप कर नमः शिवाय भारी उतर गए बड़े बड़े विनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे करे स्तुति अम्बुतेश्वर जगवंदन से डरे डरे पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे आनंद कुंडल शूल कमंडल रवि विभूति अंग रहे सिद्धि सिद्धि धन देने वाले सारे संकट दूर करो संतानों को संतान निर्धन के भंडारे भरो मांग रहे वरदान आपकी चरण शरण में पड़े पड़े जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे करे स्तुति अम्बुतेश्वर जगवंदन से डरे डरे बड़े शंकर भगवान की जय महामृत्युंजय भगवान की जय बोलिए हर हर हर